वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम 12 मैथ इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x sin x cos x dx। ठीक है, वो आपको कहेगा इसको एवेल्यूएट करके दें। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपके पास दो फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पर sin x cos x, इसको मैं एक ही फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2 से बाहर डिवाइड भी कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला होता है कि sin 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से बाहर डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये 1/2 वैसे आ जाएगा, ये x और 2 sin x cos x ये बन जाएगा sin 2x। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है फंक्शन 1 और 2 किसको लें। अब यहाँ पे देखें, आई लेट में मैंने आपको बताया था कि x अलजेब्रिक है और sin 2x ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आई लेट में ये बच्चों आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये आई लेट में पहले अलजेब्रिक आता है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक यानी sin 2x। तो इसलिए ये मेरा फर्स्ट होगा और ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा sin 2x। ठीक हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं फार्मूला। जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, हाँ जी, तो ये 1/2 ऐसे आ गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos 2x फिर बटे में du/dx, यानी 2x का नीचे आ जाएगा डेरिवेटिव 2x। तो sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, माइनस cos 2x/2। ठीक है, आगे होता है माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन x है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इस माइनस को बाहर ले आएँ और 2 को भी बाहर ले आएँ, या फिर ऐसा करें 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा माइनस x, और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और 1/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस को बाहर ले आएँ तो 2 को भी बाहर ले आएँ, तो ये बन जाएगा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है बच्चों, क्या किया, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इस माइनस को बाहर ले आया तो प्लस हो जाएगा, 2 को बाहर ले आएंगे और 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। चलें बच्चों जी, अब ये वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस x/4 cos 2x वैसे आ जाएगा प्लस 1/4। हाँ जी, cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है sin cos u का इंटीग्रेशन होती है sin u फिर बटे में du/dx। तो इसका मतलब है cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2x फिर नीचे फर्दर 2x का नीचे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्लियर हो गया बात। चलें जी, उसके बाद हमने क्या किया, इस पॉजिटिव वाले को, हाँ जी, ये माइनस x/4 cos 2x वैसे लिख दिया, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1/8 sin 2x प्लस c। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दें फिर भी ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे मज़ीद सॉल्व करें तो वो भी हो गया। तो आगे क्या है कि अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करना है तो 1/4 कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा माइनस का x cos 2x प्लस 1/4 कॉमन लिया तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 sin 2x। ठीक है, अब मेरे पास sin 2x का फार्मूला है 2 sin x cos x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1/4, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लें, sin x cos x को पहले लिख दें, माइनस का x cos 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। जी बच्चों, तो ये था मेरा सॉल्यूशन। आपने भी इसको इसी तरह सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक हो गया जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में है इंटीग्रेशन x cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x है,
तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेशन में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो पावर को सॉल्व कर दे। ठीक है, डेरिवेटिव होता तो फिर इजीली सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगा, ये एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 एक्स ओवर 2। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, इस 2 को बाहर ले आए, तो ये बच्चों बन गया 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, जस्ट इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये बन जाएगा x को 1 से तो x आ जाएगा, प्लस हाँ जी x को cos 2x तो ये बन जाएगा x cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, चलो जी। अब बच्चों इसको क्या करें, अलग अलग 1 ओवर 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस हाँ जी 1 ओवर 2 और इंटीग्रेशन एक्स कॉस 2 एक्स डी एक्स। इसकी तो इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शन है। अब ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आपको पता है आइलेट में पहले अलजेब्रिक आता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का बाद में नंबर आता है, तो इसलिए इसको सेकंड फंक्शन रखेंगे। जी बच्चों, तो ये आ जाएगा एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस हाँ जी 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x ओवर 2। ठीक है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2x ओवर 2। ठीक है, चलें शाबाश, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 1 ओवर 2 1 ओवर 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, अब 1 ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा प्लस हाँ जी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 4 एक्स साइन 2x। ठीक हो गया। चलें जी, अब 1 ओवर 2 को अंदर इस चीज़ से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 को बाहर ले आएंगे तो ये 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 1 ओवर 4 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन साइन 2x। अब आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, हाँ जी माइनस कॉस 2x ओवर 2। ठीक है, क्योंकि 2x का फर्दर नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि साइन u की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस u फिर बटे में डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, तो इसलिए साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस 2x ओवर 2। चलें बच्चों जी, अब यहाँ से 1 ओवर 4 कॉमन ले लें, क्योंकि सब में आ रहा है, तो यहाँ से 1 ओवर 4 तो यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ओवर 4 तो बाहर कॉमन आ गया तो ये 2 रह गया, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2 कॉस 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये बच्चा मेरा पार्ट नंबर 17 था। ठीक है, ये आपने इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है डिटेल के साथ। अब हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 18 करते हैं। जी बच्चों, पार्ट नंबर 18 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सेम वही उधर था इंटीग्रेशन एक्स कॉस स्क्वायर, यहाँ पे है साइन स्क्वायर। तो क्या करते हैं, पहले ये जो साइन स्क्वायर है ना इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस के साथ, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, तो ये x वैसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। ठीक है, अब इस 2 को बाहर ले आएँ तो ये बच्चों आ जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम वही पिछले क्वेश्चन वाले स्टेप्स हैं, x और उसके बाद माइनस x कॉस 2x। अब क्या करें बच्चों, हाँ जी 1 ओवर 2 और इंटीग्रेशन x के अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन x डी एक्स और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन x कॉस 2x डी एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो जी, अब यहाँ पे x की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 और यहाँ पर हमारा
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये अलजेब्रिक है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपल फार्मूला लग जाएगा। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में का इजाफा एक्स स्क्वायर ओवर 2 -1/2। हाँ जी, अब इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x ओवर 2, ठीक हो गया, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो cos 2x की इंटीग्रेशन होगी sin 2x ओवर 2। क्लियर हो गया बच्चों? चलें बच्चों, शाबाश। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 4। चलें अब इसको -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो ये बन जाएगा, 2 को बाहर ले आए तो ये -1/4 एक्स साइन 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 को बाहर ले आए 1/2, और ये 1/2 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा sin 2x dx। अब आपको पता है बच्चों sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, माइनस cos 2x ओवर 2। तो ये बटे में ये 2 है ना, इसको लाजमी लिखिएगा, ठीक है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। चलें जी, अब इसको सिंपलीफाई कर लें। हाँ जी, 1/2 सब में कॉमन ले लें, बिल्कुल वही, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से 1/4 बाहर चला गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का x साइन 2x, और प्लस का 1/4 बार कॉमन आ गया, क्योंकि सब में 1/4 था तो सब 1/4 बार कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 1/2 cos 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे पहले पार्ट था, ये पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पार्ट नंबर 17 और 18 आपने बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है, बस थोड़ी सी चेंजिंग थी उसमें क्या था, कॉस स्क्वायर आ गया और इधर साइन स्क्वायर, बाकी सब का फार्मूला याद है, बाकी सेम आपने भी इसी तरह सॉल्व कर देना है इसको, ठीक है।